तो नमस्कार बच्चों, आज अपने चर्चा करने वाले हैं एम्स नर्सिंग के ऊपर। कि बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर एम्स नर्सिंग के बारे में थोड़ा डिटेल से बताओ। तो सबसे पहले हमने देखेंगे कि एम्स नर्सिंग जो एग्ज़ाम है 2026 का, इसकी डेट मैंने आपको पहले बताई थी, आ चुकी है। एम्स नर्सिंग जो बीएससी नर्सिंग है, ये 12th बायो के जो गर्ल्स हैं ओनली, सिर्फ जो 12th कर रहे हैं या फिर जो 12th पास आउट हैं, वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ये मतलब अगर आपने एम से बीएससी नर्सिंग की है तो आपकी जॉब है वो 100% है। सबसे बेस्ट कॉलेज यदि नर्सिंग के अपने इंडिया में कोई है तो वो है एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए। और 4 डिग्री का आपके 4 साल का आपका कोर्स है और जॉब सिक्योरिटी इसके अंदर 100%। अगर एम्स से किसी ने बीएससी नर्सिंग की है तो 100%, क्योंकि इसकी इतनी वैकेंसी आती है। और जो इसका क्राइटेरिया है एज का, वो आपका है 17 से 35। 35 ऐसे कोई फाइनल नहीं है, लेकिन कम से कम एज होनी चाहिए 17 साल। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2025 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 17 साल है, वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। मतलब जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2009 है, 31 दिसंबर 2009 तक के हैं, वो बच्चे इसमें इस साल बैठ सकते हैं। जिनकी 2010 है उनको एक साल वेट करना पड़ेगा, 2027 के एम्स में वो भाग ले सकते हैं। और इसके अंदर ऑल इंडिया के बच्चे बैठते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो इसका जो पैटर्न है वो किस प्रकार का रहने वाला है। एम्स नर्सिंग का ये ऑनलाइन एग्जाम होगा आपके, और इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप के, जिसमें से 30 आपके बायोलॉजी के, 30 आपके केमिस्ट्री के और 30 आपके होने वाले हैं फिजिक्स के। और इसका जो पैटर्न है पेपर का, जो वो आपके न तो ज़्यादा हेवी है और न ही ज़्यादा कम है। और यदि हम इसके सिलेबस की बात करें कि इसमें आने वाला क्या है, इसमें आपके आने वाली है 11th और 12th दोनों के सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। केमिस्ट्री थोड़ी न्यूमेरिकल बेस रहने वाली है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। और 10 नंबर के आपका जनरल जीके है या फिर इंग्लिश है। इंग्लिश के भी क्वेश्चन आएंगे, 4-5 इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, बाकी करंट अफेयर, बाकी नदियों के नाम, नॉर्मल जीके आएगा। और इसमें बैठने के लिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अपने राजस्थान में, वैसे इंग्लिश भी कंपलसरी है इसके साथ में। बाकी इंग्लिश अपने राजस्थान में सभी लेते ही हैं, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है, 100 मिनट का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग 1.3 रहने वाली है। मतलब यदि आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपके 0.33 नंबर कटने वाले हैं, ठीक है। और यदि आप उसको खाली छोड़ के आते हो, ब्लैंक छोड़ के आते हो, तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मीडियम, इसके अंदर दोनों मीडियम भाग ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी। अगर हम बात करें कि एम्स नर्सिंग के सर कॉलेज कौन कौन से हैं, एम्स नर्सिंग के अपने ऑल इंडिया के अंदर 18 कॉलेज हैं। दिल्ली में, बठिंडा में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, बेबी नगर में, बीसलपुर में, देवगढ़ में, गोरखपुर में, गुवाहाटी में, जम्मू में, जोधपुर में, कल्याणी में, मंगलगिरी में, नागपुर में, पटना में, रायबरेली में, रायपुर में, ऋषिकेश में, ठीक है। ये अपने टोटल एम्स के 18 कॉलेज है। और भविष्य में यदि और कॉलेज भी कोई खुलती है तो वो भी एम्स की सीट में, उसमें भी आप एलिजिबल रहोगे। यदि हम बात करें एम्स नर्सिंग के लिए सर चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चाहिए। एम्स नर्सिंग के लिए आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो या फिर पैन कार्ड हो। उसमें आप एक बार थोड़ा सा मैच कर लेना कि दोनों में ही 10th की और 12th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ तीनों मैच हो। और एक अपने को पासपोर्ट साइज फोटो और आपका सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, ये चीज़ें आपको चाहिएंगी। उसके बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको चाहिएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है। और यदि हम इसकी चलो बात करते हैं कट ऑफ की, कि सर कितने नंबर आए तो हमको एम्स कॉलेज मिल जाए, तो इसकी जो कट ऑफ है वो रहती तो लगभग 70 के पास है,
लेकिन आप मान के चलो यदि आपके 75 से 80 नंबर आ रहे हैं तो आपका एम्स में श्योर सिलेक्शन है। 75 से 80 आपको इस हिसाब से आपको मेहनत करनी है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल बेस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। और SC/ST की बात करें तो अपने लगभग 65 के करीब रहने वाली है। जो बच्चे 11th में हैं वे भी तैयारी अभी से शुरू कर दें, और जो बच्चे 9th 10th में ही हैं लेकिन उनका विजन मेडिकल में जाने का है तो वो बच्चे भी इसी चीज़ को लेकर अपनी जो भी सिलेबस है उसके ऊपर उसी हिसाब से फोकस करें, ठीक है। और पेरेंट्स से भी मेरी दरखास्त है कि जो बच्चे मतलब फील्ड में इसी में फील्ड में जाने वाले हैं उनको उसी हिसाब से उनका जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन मतलब उसका सेल्फ स्टडी कम से कम 5-6 घंटे की होनी चाहिए, उस हिसाब से प्रिपेयर करें। 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा फोकस करें क्योंकि 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही आने वाली हैं। और लास्ट यदि हम बात करें इसके बारे में थोड़ा बहुत कि सर इसकी फ़ीस वगैरह क्या रहने वाली है, तो इसकी फ़ीस मतलब आप मान लो है ही नहीं। इसकी साल की फ़ीस है 600 रुपये। कितनी है? 600 रुपये। मतलब 4 साल में आपके 3000 या 6000 के करीब इसकी फ़ीस होगी टोटल कोर्स की। और हॉस्टल का जो चार्ज है वो है 480 रुपये। कितने? 480 रुपये। और जब आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी लास्ट के 6th मंथ में तो आपको 5 से 10,000 के बीच में पेमेंट मिलेगा जो आपको एम्स देगी। मतलब आपको उल्टे सामने से 50,000 लाख रुपए आपको सामने से देने वाली है। यदि आपने ये कॉलेज ले ली है तो आप मान के चलो कि घर वालों के आपने 10 लाख रुपए बचा लिए हैं अपनी जॉब के साथ, ठीक है। क्योंकि बाकी प्राइवेट अगर आप नर्सिंग की देखोगे तो उसकी करीब 50,000, 80,000 लाख रुपए फीस होती है ईयरली। तो जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है वे तैयारी शुरू कर दें। और इसके लिए अब NDA एक बैच भी लेके आ रहा है, ऑफलाइन बैच ही रहेगा, ऑनलाइन सिर्फ आपको सिर्फ MCQ भी वगैरह करवाए जाएंगे जो पिछले ईयरों के अंदर आए हुए हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए। और जिनकी एज कम पड़ रही है वे अगले विजन को लेकर तैयार रहें, आगे की तैयारी पूरी रखें।